भारत के खिलाफ कामयाबी से जंग जीती, पूरी दुनिया इस कामयाबी की मोतरफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा फील्ड मार्शल की क़ियादत में हमने अपने से 2 गुना बड़े दुश्मन का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। आज अल्लाह ने हमको दोबारा इज्जत और तौकीर बख्शी। रेलवे का निज़ाम शाफिया के लिए नहीं, आम आदमी के लिए बेहतर बनाया जा रहा है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर खुशगवार तब्दीली अवामी रिलीफ का नतीजा है। तालीम याफ्ता बेटियों को रेलवे में बावकार जिम्मेदारियां देना हमारी तरजीह है। महंगाई और पॉलिसी रेट में खातिर खा कमी आई है। अवाम चीनी ढूंढ रही, सियासतदान इल्जामात में उलझ गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों के नाम मांग लिए। हुकूमत का शुगर मिल्स मालिकान के नाम देने से गुरेज। इजलास के दौरान आमिर डोगर और हुकूमती अरकान के दरमियान झड़प, सख्त जुमलों का तबादला। आमिर डोगर ने कहा सबसे ज्यादा शुगर मिलें आसिफ जरदारी की हैं, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन, तीसरे नंबर पर शरीफ फैमिली की शुगर मिलें हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि आमिर डोगर ने पूरी बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी पार्टी किसके पैसे से बनी, किसके पैसे से चली। शाजिया मरी ने कहा कि इस फोरम का माहौल मलिक आमिर ने ही खराब किया है। उन्होंने नाम लिए, अब साबित करें। सेनेटर बिलाल मंदोखेल ने कहा कि मलिक आमिर डोगर अपने अल्फाज वापस लें। नाम आने से पहले आपने नाम ले लिए, आप पर्सनल हो गए। जिस पर मलिक आमिर डोगर ने कहा कि मैंने सच बोला, हकायक से सब आगाह हैं। चेयरमैन पीएससी जुनेद अकबर ने कहा शुगर मिल्स मालिकान को बरामदी के लिए सब्सिडी क्यों दी गई, तमाम शुगर मिल्स मालिकान के नाम आए। डीलर्स और शुगर मिल मालिकान में तनाज़ा बरकरार। बाजार में चीनी की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल, चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब भर में 134 अफराद गिरफ्तार, 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1208 अफराद पर जुर्माने आए। 1342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। 3 रोज में 18,695 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 991 अफराद गिरफ्तार। 143 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। हफ्ते में 3-3 बार चीनी के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि चीनी दुकानों पर मिलती नहीं है। होलसेल पर एक रेट है, दुकानों पर और रेट है, और जो है ना आए दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। दुकानदार अलग रेट दे रहा है, होलसेलर के अलग रेट हैं। डेली यूज होने वाली चीज़ है चीनी, वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई। 175 उन्होंने कहा था कि हम देंगे, लेकिन आपको कहीं से मिल रही है, कहीं से भी नहीं मिल रही। न चीनी मुयसर, न उम्मीद। बाकी शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं सिर्फ वादे हैं, कोई अमल नहीं। चीनी समेत खाने पीने की दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों के बायस हर चीज उनकी पहुंच से दूर होकर रह गई। हुकूमत सिर्फ रिलीफ देने के दावे करती ही नजर आती है, कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। गवर्नर राज लगाना है तो लगा दे, जमहूरी तरीके से किसी की इतनी औकात नहीं हमारी हुकूमत गिरा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 अगस्त को पूरे मुल्क में निकलेंगे। मेरा ओहदा बानी पीटीआई की अमानत है, हम मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मेरे खिलाफ बेबुनियाद केस बनाए गए, इन केसेस के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। हम किसी से ब्लैकमेल होने वाले नहीं, अदालतों में पेश हो रहे हैं, घबराने वाले नहीं। 5 अगस्त से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक शुरू कर रहे हैं। हम जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं तो ये गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला केपी का 5 अगस्त को सबसे बड़ी रैली निकालने का ऐलान। पंजाब असम्बली में कायम स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नड़ का ऑपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा हुकूमती ऑपोजिशन अरकान ने बाहमी इत्तफाक से ऐवान में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने का फैसला किया था। ऐवान में बदतमीजी न करने का वादा किया गया था। स्पीकर की रूलिंग के बावजूद ऐवान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। असम्बली की लड़ाई में बाहर के अफराद की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। वीडियोज़ में हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त हो चुकी है। ऐवान के तकद्दुस को पामाल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत का पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने का इम्कान। मीनार पाकिस्तान पर जलसे का इनकाश शकूक व शुबहात का शिकार। पीटीआई का मुतबादिल प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का एहतजाज हर गली हर मोहल्ले तक फैलाने का मंसूबा ज़ेर गौर। बड़े जलसे की इजाजत न मिलने पर हर हल्के में एहतजाज का फैसला कर लिया गया। पीटीआई की क़यादत ने मुकामी तंजीमों पर नजर रखने के लिए नया निज़ाम भी मुतारिफ करा दिया। हर हल्के से एहतजाजी फुटेज मरकजी क़यादत को भेजने की हिदायत। एहतजाज से लाताल्लुक रहने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह भी जारी। 5 अगस्त के बाद बड़े शहरों में भी एहतजाजी तहरीक कॉल मुतवक्के। खदशा पहले से था कि हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालतें हमें मर्जी का वकील करने का वक्त ही नहीं दे रही। हमारा आईनी हक है, हमारा केस हमारी मर्जी का वकील लड़े।
फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। इलेक्शन कमीशन को वजाहतें देने की बजाय आइन और कानून को फॉलो करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 63 में वाजे है, नाअहली से कब्ल फरीक को सुना जाता है। 10 साल की सजाएं क्या अगर उम्र कैद भी हो तो इलेक्शन कमीशन को सुनना पड़ता है। बानी पीटीआई की जमानत अपीलों पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। 12 अगस्त की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा। अदालत उस्मा ने सलमान सफदर की इल्तवा पर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मुल्क हम सबका है, मसले का मुतबादल ढूंढना होगा। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन के असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि इलेक्ट्रिक समेत दीगर कंपनियां प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करें। इज्तमाई सजा देना गैर आइनी है। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में बिजली नहीं होती। नेपरा कह रही है कराची के शहरियों से 50 अरब वसूल किया जाए। बिजली चोरी की शिकायत अपनी नाअहली छुपाने के लिए है। आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी हाईजैक हो चुकी। जुल्फिकार भुट्टो जूनियर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम शहीद भुट्टो के नजरिए के वारिस हैं। नौजवान, मजदूर और किसान ही तब्दीली के ताकत हैं। हम निज़ाम बदलेंगे। जरदारी पार्टी आवाम के लिए काम नहीं कर रही। सैलाब मुतासिरीन आज भी बेसहारा हैं। पीपल्स पार्टी अकलीतों की नुमाइंदा होने का दावा करती है लेकिन सहूलतें जीरो हैं। लाहौर के म्यू अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर शजील को गैर हाजिरी पर शोकाज नोटिस देने पर हंगामा। यंग डॉक्टर्स ने कार्डियोलॉजी वार्ड पर धावा बोल दिया। दिल के मरीजों का इलाज बंद। सीनियर डॉक्टर्स पर भी कार्डियोलॉजी में हड़ताल के लिए दबाव। शोबा कार्डियोलॉजी के सरबराह ने मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर आमिर बंदिशा का कहना है जुम्मा के रोज भी यंग डॉक्टर्स ने कार्डियोलॉजी वार्ड पर धावा बोला था। दरवाजे बंद करके अमले को हिरासा किया और धमकियां भी दी थी। हम यंग डॉक्टर्स के दबाव में नहीं आएंगे।